Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGD based sample paper. We are at question 16 और question 16 में आपको एक 19 क्रॉस 19 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग एक छोटा सा मैट्रिक्स लेके एक बार चेक करेंगे कि ये दिखता कैसा है। फिर हम लोग उसको इमेजिन कर पाएंगे, स्ट्रेच करके 19 बाई 19 कर दिया गया हुआ है, वो हम दिमाग में कर लेंगे। बट पहले एक आइडिया होना चाहिए कि छोटा वाला मैट्रिक्स में भी ये कैसा दिख रहा है। तो आप ये टेक्निक बाकी सम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई बड़ा मैग्नीट्यूड का कुछ दिया हुआ है तो आप उसका एक रिप्रेजेंटेटिव छोटा सा ड्रॉ करके या फिर लिख के या फिर उसको टेबुलेट करके आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद यू कैन एक्स्ट्रापोलेट इट इन योर माइंड एंड आप एक आइडिया ग्लीन कर पाएंगे कि ये चीज़ हो क्या रहा है। अगर आप हो क्या रहा है यही समझ नहीं पा रहे हैं देन आप तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 19 बाई 19 मैट्रिक्स ना ड्रॉ करके हम लोग एक 4 बाई 4 देखते हैं। 4 बाई 4 में यहाँ पे क्या पूछा गया हुआ है, इन बोथ डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे 0 हैं। तो बोथ डायगोनल्स, अच्छा डायगोनल्स 2 ही होंगे तो बोथ थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया, बट एनीवे दोनों ही डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 है। तो 4 बाई 4 मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 1 0 0। अच्छा लास्ट में एक डायगोनल आ जाएगा, फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0 और फिर 1 0 0 1। तो ये 4 बाई 4 का मैट्रिक्स हो गया, राइट। 4 बाई 4 का मैट्रिक्स में प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम, अगर आप कॉलम में देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम यूनिक है, बाकी दो सिमेट्रिक बन गए। सिमेट्रिक बन गया मतलब आपके पास जितना क्रॉस जितना था उसका आधा ही यूनिक बना। यूनिक बना मतलब इन दोनों से ही आपको बेसिस बना पड़ेगा और यही उसका रैंक होगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक होता 2, राइट। तो सिमिलरली 19 क्रॉस 19 जब करेंगे, ये तो इवन नंबर था, राइट। एक बार 3 क्रॉस 3 में देख लेते हैं क्या होता है। तो 3 क्रॉस 3 में होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में भी देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो गया, तो इसमें भी रैंक 2 हो गया, राइट। अगर ये भी रैंक 2 हो गया, इसमें भी दो इंडिपेंडेंट बेसिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स आए इसी से हम लोगों को वेक्टर स्पेस पूरा बनाना है। तो इसका रैंक हो गया 2, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स रैंक होता है। और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही आया था। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास एन इवन है, यहाँ पे अगर आपका एन इवन है तो आपके पास वैल्यू आ रहा है n/2 रैंक का। और अगर आपके पास ऑड है तो आपके पास वैल्यू आ रहा है n+1/2, राइट। होपफुली ये आप समझ सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप एक बार खुद से उनको ट्राई कीजिएगा। आप 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स लिख के देखिए, बट आई थिंक इट इज़ रिडंडेंट बिकॉज 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको 25 वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। सो टाइम बचाने के लिए ये किया था। 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स लिखने में टाइम बचेगा नहीं, टाइम और ज़्यादा चला जाएगा। फिर आप अगर 6 क्रॉस 6 से टेस्ट करने जाए सो दैट विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। आपको हमेशा एग्जाम में टाइम बचाने का सोचना है। ऐसा शॉर्टकट ही लेने नहीं लेना है जो आपके शॉर्टकट को नॉर्मल प्रोसेस से भी लंबा कर देगा, राइट। सो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि या तो इवन केस में n/2 होगा, ऑड केस में n+1/2 होगा। तो यहाँ पे 19/19 है, तो n का वैल्यू 19 है, तो रैंक क्या हो जाएगा 19+1/2, इसका मतलब 10, राइट। तो इसका ऑप्शन 10 होना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी। ऑलराइट, ये रैंक वेक्टर स्पेस बेसिस वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। रैंक फिर भी कभी कभी एडवांस जेई में करा दिया जाता है, बट वेक्टर स्पेस और बेसिस तो आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ही सीखेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करने हैं तो ज़रूर हमारे बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, नो इश्यूज़, और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी फीडबैक वगैरह डालना है तो आप ज़रूर डालें, फील फ्री टू डू इट। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस एग्ज़ाम के सारे डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल हेल्प आपको चाहिए होगा इस एग्ज़ाम के लिए हो या फिर कोई और एग्ज़ाम के लिए हो, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। मॉक टेस्ट, रेगुलर क्लासेस, रिविजन क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसा भी आपको हेल्प चाहिए वी आर देयर टू हेल्प यू। आई एंड दिस वीडियो हियर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, अगर आप इसके फंडामेंटल्स पकड़ पाए। और उसके बाद कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं था, आपको 19 क्रॉस 19 मैट्रिक्स लिखना भी नहीं था। आपने अगर 3 और 4 क्रॉस से एग्जाम्पल लेके ट्राई किया होता तो हो जाता। आई एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू ऑल ऑन क्वेश्चन 17। बाय, टेक केयर।